अगर आपको रोज इसी तरह छत्तीसगढ़ की बड़ी ताज़ा खबरें को देखना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। सीएम साय ने कोरबा में भाजपा जिला कार्यालय का भूमि पूजन किया। युवा कांग्रेस के प्रदर्शन पर कार्यकर्ता हिरासत में कोरबा में सोमवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुलिस लाइन के पास बनने वाले भाजपा जिला कार्यालय अटल स्मृति भवन का भूमि पूजन किया। उन्होंने इसे संगठन के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए कार्यकर्ताओं से योजनाएं जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मंत्री और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले किसानों की मौत के विरोध में युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, जिस पर पुलिस ने जिला अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। भवन का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों को समर्पित रहेगा। धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ सकती है, सीएम विष्णुदेव साय बोले। जरूरत पड़ी तो होगा फैसला। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी प्रक्रिया समाप्त होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार ने करीब 2.5 महीने तक अभियान चलाकर लगभग 140 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की। वहीं कांग्रेस और किसान संगठनों ने आरोप लगाया कि लाखों किसान अब भी धान बेचने से वंचित हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने खरीदी अवधि कम रखने और लक्ष्य से कम धान खरीदने का आरोप लगाया। सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए पर्याप्त खरीदी और भुगतान की बात कही है। 14 फरवरी से पहले डेटा सुधार जरूरी, 65 लाख वोटर आईडी में गड़बड़ी पर आयोग का नोटिस। छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत करीब 64,95,000 मतदाताओं को चुनाव आयोग का नोटिस भेजा गया है। आयोग ने नाम, पता और अन्य विवरणों में लॉजिकल त्रुटियां पाए जाने की बात कही है। यदि 14 फरवरी से पहले सुधार नहीं कराया गया तो मतदाता सूची से नाम हट सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि घबराने की जरूरत नहीं है। बीएलओ के पास दस्तावेज प्रस्तुत करते ही तत्काल सुधार किया जाएगा। यह प्रक्रिया 23 दिसंबर से जारी है। दुधकैया हिंसा पर हिंदू संगठनों का आरोप। मेले के दिन साजिश के तहत वारदात का दावा। गरियाबंद जिले के दुधकैया गांव में हुई हिंसक घटना को लेकर हिंदू संगठनों ने राजिम विश्राम गृह में प्रेस वार्ता की। विहिप नेताओं ने आरोप लगाया कि गांव में एक वर्ग द्वारा लंबे समय से ग्रामीणों को प्रताड़ित किया जा रहा था और सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा है। कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की गई। पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी आरिफ खान सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर 4 अलग-अलग अपराध दर्ज किए हैं। एसपी ने त्वरित कार्रवाई की जानकारी दी। प्लेसमेंट कर्मियों का वेतन न देना पड़ा महंगा। निगम ने अंशर्यान सर्विसेज का ठेका रद्द किया। नगर निगम रायपुर में प्लेसमेंट कर्मचारियों के वेतन भुगतान में लगातार देरी पर निगम प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। नगर निगम रायपुर ने अंशर्यान सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड अमनपुर जबलपुर का ठेका निरस्त करते हुए सुरक्षा निधि की एफडीआर राजसात कर ली है। एजेंसी पर 57 कंप्यूटर ऑपरेटर और 2 स्टेनोग्राफर का वेतन समय पर न देने का आरोप है। कई नोटिस के बावजूद भुगतान नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई। रतनजोत खाने से 30 से ज्यादा लोग बीमार। 10 बच्चे धमतरी जिला अस्पताल में भर्ती। धमतरी जिले के भकारा क्षेत्र में रामायण कार्यक्रम के दौरान रतनजोत का फल खाने से 30 से अधिक लोग बीमार पड़ गए। इनमें बच्चे और वयस्क दोनों शामिल हैं। बच्चों ने रतनजोत को चिरौंजी समझकर खा लिया, जिसके बाद उल्टी दस्त की शिकायत शुरू हुई। हालत बिगड़ने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां 10 बच्चे भर्ती हैं। चिकित्सकों के अनुसार सभी की स्थिति फिलहाल स्थिर है और इलाज जारी है। अंतरिक्ष यात्री शुभ्रांशु शुक्ला आज रायपुर में प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संघवारी की शुरुआत। छत्तीसगढ़ में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। रायपुर जिला प्रशासन और IDYM फाउंडेशन के सहयोग से प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संघवारी के तहत नवा रायपुर में प्रदेश का पहला अत्याधुनिक अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इसका लोकार्पण सोमवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में होगा। कार्यक्रम में अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। यह केंद्र छात्रों को उपग्रह और अंतरिक्ष तकनीक का व्यावहारिक अनुभव देगा।
कोयलीबेड़ा में 68 गांवों के ग्रामीणों का प्रदर्शन, सुविधाओं की मांग को लेकर सड़क जाम। कांकेर जिले के अति संवेदनशील कोयलीबेड़ा इलाके में अब नक्सल प्रभाव कम होते ही ग्रामीण सुविधाओं की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। 18 ग्राम पंचायतों के 68 गांवों के लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक और कार्यालयों की मांग को लेकर चक्का जाम और धरना दिया। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों के न बैठने, कॉलेज और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी तथा 50 किलोमीटर दूर धान भुगतान जैसी समस्याओं से वे परेशान हैं। मांगें न माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। अंबिकापुर में सीएम साय ने भाजपा कार्यालय का भूमि पूजन किया। धान खरीदी पर समीक्षा की बात। अंबिकापुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भाजपा के नए कार्यालय परिसर का भूमि पूजन किया। शंखनाद और हनुमान चालीसा पाठ के बीच 2 करोड़ से अधिक लागत वाले हाईटेक भवन की आधारशिला रखी गई। मुख्यमंत्री ने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि नए कार्यालय से संगठनात्मक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 2.5 महीने तक धान खरीदी हुई और इसकी समीक्षा की जा रही है। जरूरत पड़ने पर किसानों को रियायत देने पर विचार किया जाएगा। बिलासपुर में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज का विरोध प्रदर्शन। बिलासपुर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों के विरोध में सोमवार को सवर्ण समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया। देवकीनंदन चौक से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में अन्य समाजों के लोग भी शामिल हुए। समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियम शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले हैं और इन्हें तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। नई ड्यूटी दर के बाद महंगी हो सकती है। शराब राजपत्र में अधिसूचना जारी। छत्तीसगढ़ में शराब पर नई ड्यूटी दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। इसकी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। नई आबकारी व्यवस्था के तहत देशी और विदेशी शराब, बियर और रेडी टू ड्रिंक पेय पदार्थों पर टैक्स बढ़ाया गया है, जिससे कीमतों में इजाफा संभव है। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब सप्लाई से पहले टैक्स भुगतान अनिवार्य होगा, जिससे राजस्व बढ़ाने और कर चोरी रोकने में मदद मिलेगी। नल जल योजना की चाबी को लेकर विवाद, लाठी डंडे से हमला, 7 लोग घायल। रामानुजगंज के रामचंद्रपुर विकासखंड स्थित ग्राम नेहरू नगर में नल जल योजना की पानी टंकी की चाबी को लेकर हुआ विवाद हिंसा में बदल गया। लाठी डंडा और टांगी से हुए हमले में एक परिवार के 7 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज रामानुजगंज के 100 बिस्तर अस्पताल में जारी है। मामले की सूचना रामानुजगंज थाना को दी गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर वैधानिक कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। महासमुंद में ड्रेनेज गड्ढे में गिरकर महिला घायल, घटना सीसीटीवी में कैद। महासमुंद जिला मुख्यालय में महामाया तालाब किनारे नगर पालिका के ड्रेनेज से बने गड्ढे में गिरकर एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। यह घटना दोपहर करीब 1:10 की है और सीसीटीवी में कैद हुई। स्नान कर लौट रही 40 वर्षीय हसीना बेगम गड्ढे में गिर पड़ी, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका महासमुंद पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कचरा गाड़ियों में ग्रीन नेट अनिवार्य, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई। घर घर से कचरा संग्रहण के बाद ट्रांसफर स्टेशन तक ले जाते समय सभी कचरा वाहनों पर ग्रीन नेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। महापौर मीनल चौबे ने निर्देश दिए हैं कि अब एक समान मानक और टिकाऊ ग्रीन नेट का ही उपयोग होगा। उन्होंने कहा कि इससे परिवहन के दौरान कचरा सड़कों पर नहीं गिरेगा, स्वच्छता बनी रहेगी और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा होगी। अधिकारियों को व्यवस्था का शीघ्र और सख्त पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। रायगढ़ में भाजपा नेता के पेट्रोल पंप से 2.18 लाख की चोरी। सीसीटीवी में कैद वारदात। रायगढ़ जिले के खरसिया थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। आरोपी ने चालाकी से कर्मचारी को काउंटर से हटाकर 2,18,000 रुपये की नकदी चुरा ली। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। महिला कर्मचारी ने आरोपी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह फरार हो गया। सूचना पर खरसिया थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
रेलवे विकास के लिए छत्तीसगढ़ को 7,470 करोड़, सीएम साय ने जताया आभार। छत्तीसगढ़ में रेलवे अधोसंरचना के लिए 7,470 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से रेलवे क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। नए रेल प्रोजेक्ट, स्टेशनों का आधुनिकीकरण और सुरक्षा कार्यों से राज्य व्यापार, पर्यटन और रोजगार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। गरियाबंद हिंसा पर सीएम साय का बयान, बोले दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। अंबिकापुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाईटेक नवीन कार्यालय परिसर का भूमि पूजन करने के बाद मीडिया से बातचीत की। गरियाबंद हिंसा पर उन्होंने कहा कि सरकार करप्शन और अपराध के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। कांग्रेस के आरोपों को उन्होंने बेबुनियाद बताया। धान खरीदी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 2.5 महीने में लगभग 140 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है और आवश्यकता पड़ने पर आगे निर्णय लिया जाएगा। रायपुर निगम में कांग्रेस पार्षद का अनिश्चितकालीन धरना, सड़क स्वीकृति की मांग। रायपुर नगर निगम मुख्यालय में शहीद हवलदार अब्दुल हमीद वार्ड के कांग्रेस पार्षद शेख मुशीर ने गांधी प्रतिमा के नीचे अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। वे सड़क निर्माण के लिए 11 लाख रुपए की मंजूरी न मिलने से नाराज हैं। पार्षद का कहना है कि 11 महीनों से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है और सड़क की बदहाली से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। धरने को नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी का समर्थन मिला, जिन्होंने रायपुर नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया। सरकारी शराब दुकानों में वेतन कटौती का आरोप, युवा कांग्रेस ने जांच मांगी। रायपुर जिले की सरकारी शराब दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन से हर माह 10,000 रुपए की कथित अवैध कटौती का मामला सामने आया है। इसको लेकर युवा कांग्रेस ने आबकारी विभाग के जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। युवा कांग्रेस नेता नवाज खान ने आरोप लगाया कि कागजों में पूरा वेतन दिखाकर कर्मचारियों के खातों में कम राशि डाली जा रही है। संगठन ने 7 दिनों में उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। रायपुर पुलिस की सख्ती, ई चालान नहीं भरने पर वाहन सेवाएं होंगी ब्लॉक। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने ITMS कंट्रोल रूम और कमांड सेंटर का निरीक्षण कर यातायात व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि वसूली के आरोपों से बचने के लिए केवल ई चालान जारी किए जाएं और सूचना मोबाइल व्हाट्सएप से भेजी जाए। ई चालान का भुगतान न करने पर लाइसेंस, परमिट और बीमा जैसी सेवाएं रोकी जाएंगी। 90 दिनों में भुगतान न होने पर मामला कोर्ट भेजा जाएगा। नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। चारामा में महानदी पर पुल निर्माण को मंजूरी, 28 करोड़ की लागत से बनेगा पुल। कांकेर जिले के चारामा विकासखंड स्थित ग्राम टाहका पार में महानदी पर पुल निर्माण के लिए 28 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस पुल से क्षेत्र को वर्ष भर आवागमन की सुविधा मिलेगी और बरसात में होने वाली परेशानियों से स्थायी राहत मिलेगी। भाजपा मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश साहू ने इसे वर्षों पुरानी मांग बताते हुए स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पुल से शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और कृषि को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी। कोरबा में मृत खाताधारक की FD से 7.10 लाख की ठगी, मामला दर्ज। कोरबा जिले में बैंकिंग सुरक्षा पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। दीपका थाना क्षेत्र के ग्राम रंजना में मृत खाता धारक की फिक्स्ड डिपॉजिट से 7,10,000 रुपए की ठगी कर ली गई। ठगों ने मोबाइल नंबर बदलकर खुद को बैंक कर्मी बताया और घर से दस्तावेज हासिल किए। पीड़िता के अनुसार यह FD यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में थी। मामले की शिकायत दीपका थाना में दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। तेलीबांधा तालाब में फिलहाल नहीं लगेगा पार्किंग शुल्क, मेयर की घोषणा। तेलीबांधा तालाब के पास पार्किंग शुल्क को लेकर हो रहे विरोध के बाद नगर निगम ने फैसला वापस ले लिया है। महापौर मीनल चौबे ने स्पष्ट किया कि फिलहाल तालाब किनारे पार्किंग शुल्क लागू नहीं होगा। अगले 15 दिनों तक क्षेत्र की निगरानी कर स्थिति का आकलन किया जाएगा। महापौर ने माना कि सड़क किनारे खड़े वाहनों से शुल्क वसूली व्यवहारिक नहीं है। आगे की रणनीति पुलिस के साथ समन्वय के बाद तय की जाएगी।
कवर्धा पंडरिया मार्ग पर किसान संघ का चक्का जाम, गन्ना दाम बढ़ाने की मांग। कबीरधाम जिले में किसानों की मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने आंदोलन किया। गन्ने की कीमत बढ़ाने और धान खरीदी की अंतिम तिथि आगे बढ़ाने की मांग पर किसानों ने कवर्धा पंडरिया मार्ग पर चक्का जाम किया, जिससे यातायात प्रभावित रहा। किसान नेताओं ने कहा कि 5 वर्षों से गन्ने का दाम नहीं बढ़ा और भुगतान भी लंबित है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें न मानी गईं तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। धमतरी में किसानों का चक्का जाम, धान खरीदी और सुविधाओं को लेकर प्रदर्शन। धमतरी जिले में किसान संघर्ष समिति ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सांकेतिक भूख हड़ताल और चक्का जाम किया। तुमड़ी बहार में सांकरा मैनपुर मुख्य मार्ग पर हुए प्रदर्शन में लगभग 20 गांवों के ग्रामीण शामिल रहे। किसानों ने धान खरीदी की सीमा बढ़ाने, स्कूलों के उन्नयन, पक्की सड़कों और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग की। उनका कहना है कि मांगें वर्षों से लंबित हैं। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण ठोस कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। अंबिकापुर में टीईटी परीक्षा के दौरान हंगामा, परीक्षार्थियों के कपड़े काटने का आरोप। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के दौरान अंबिकापुर में एक विवाद सामने आया है। रविवार को हुई परीक्षा के समय होली क्रॉस कॉलेज केंद्र पर अभ्यर्थियों की पूरी आस्तीन वाली शर्ट कथित रूप से कैंची से काटे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बिना पूर्व सूचना की गई इस कार्रवाई से परीक्षार्थी असहज और आहत दिखे। अभ्यर्थियों ने इसे अपमानजनक बताते हुए परीक्षा प्रबंधन पर असंवेदनशीलता के आरोप लगाए हैं। जनकपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली हादसा, मालिक की दबकर मौत, चालक पर केस। एमसीबी जिले के जनकपुर थाना क्षेत्र के ग्राम हरचौक में शुक्रवार शाम करीब 6 बजे एक दर्दनाक हादसे में ट्रैक्टर मालिक सत्येंद्र की मौत हो गई। सड़क निर्माण कार्य के दौरान पोकलिन मशीन से ट्रॉली उठाई जा रही थी, तभी असंतुलित होकर ट्रॉली सत्येंद्र के ऊपर गिर गई। गंभीर सिर की चोट से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने पोकलिन चालक के खिलाफ लापरवाही से मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। व्यापारी से अभद्रता के मामले में थाना प्रभारी लाइन अटैच। मनेंद्रगढ़ के पोड़ी थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान एक व्यापारी से अभद्रता का मामला सामने आने के बाद पुलिस विभाग ने कार्रवाई की है। चिड़मेरी निवासी व्यापारी प्रभात केसरवानी के साथ कथित गाली गलौज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पोड़ी थाना प्रभारी निरीक्षक जवाहरलाल गायकवाड़ को तत्काल प्रभाव से हटाकर रक्षित केंद्र मनेंद्रगढ़ में पदस्थ किया गया है। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर थाना स्तर पर अन्य प्रशासनिक बदलाव भी किए गए हैं। कांकेर में एसटीएस सीओबीसी समाज का चक्का जाम, कई मांगों को लेकर प्रदर्शन। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा में सोमवार को एसटी, एससी और ओबीसी समाज के बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एक दिवसीय रैली निकालते हुए चक्का जाम किया। विभिन्न गांवों से पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर ब्लॉक मुख्यालय में शासकीय कार्यालयों के नियमित संचालन, कॉलेज, बैंक और अस्पताल की व्यवस्था की मांग की। साथ ही चारगांव माइंस के सीएसआर कार्यों की जांच की मांग उठाई गई। ग्रामीणों ने मांगें पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। रायपुर में कांग्रेस पार्षद रोजाना धरने पर बैठने का ऐलान। रायपुर के शहीद हवलदार अब्दुल हमीद वार्ड के कांग्रेस पार्षद शेख मुशीर ने नगर निगम मुख्यालय में गांधी प्रतिमा के नीचे अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। उनका आरोप है कि वार्ड की जर्जर सड़क के डामरीकरण के लिए 11 लाख रुपए की मंजूरी पिछले 11 महीनों से लंबित है। पार्षद ने रोज सुबह 11 से शाम 5 बजे तक धरना देने का ऐलान किया है। धरने को समर्थन देते हुए नेता प्रतिपक्ष ने निगम प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। पुरानी भिलाई में फ्लिपकार्ट वेंडर कंपनी में लाखों की हेराफेरी, एफआईआर दर्ज। भिलाई के पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी से जुड़े कैश कलेक्शन में हेराफेरी का मामला सामने आया है। एनटेक्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की शिकायत पर पुलिस ने शाखा सुपरवाइजर जतिन कुमार झा के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि बैंक जमा पर्चियों में अधिक राशि दर्शाकर करीब 1,85,000 रुपए की हेराफेरी की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायपुर में 3 दुकानों से लाखों की चोरी।
सीसीटीवी में कैद चोर। राजधानी रायपुर में चोरों ने एक ही रात में 3 दुकानों को निशाना बनाकर सनसनी फैला दी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में शनिवार और रविवार की दरमियानी रात ताले और छप्पर तोड़कर करीब 7 लाख रुपये नकद चोरी किए गए। पंडरी स्थित कपड़ा, फर्नीचर और हार्डवेयर की दुकानों से नकदी ले जाने की यह वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। धान खरीदी लक्ष्य से 25 लाख टन कम। कांग्रेस ने अवधि बढ़ाने की मांग। कांग्रेस ने धान खरीदी की अवधि 15 दिन बढ़ाने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार ने 165 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य तय किया था, लेकिन खरीदी इससे काफ़ी कम रही। उन्होंने आरोप लगाया कि कम दिनों की खरीदी, टोकन रद्द होने और पंजीयन की दिक्कतों से लाखों किसान वंचित रह गए। कांग्रेस ने विशेष अभियान चलाकर खरीदी दोबारा शुरू करने और सरकार से सार्वजनिक माफी की मांग की है। दुर्ग में एसटीएफ आवास निर्माण का विरोध। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव। दुर्ग जिले के पीपरछेड़ी गांव में एसटीएफ कर्मियों के लिए आवास निर्माण को लेकर विरोध तेज हो गया है। सोमवार को सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और सरकारी जमीन देने का विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की लगभग 10 एकड़ सामुदायिक भूमि पर मुक्तिधाम, मंदिर और खेल मैदान है। सरपंच ने बताया कि ग्राम सभा में सर्वसम्मति से जमीन न देने का प्रस्ताव पारित हुआ है। प्रशासन ने ज्ञापन लेकर सभी पक्षों को सुनने की बात कही है। महिला सेना पुलिस भर्ती रैली 23 फरवरी को। छत्तीसगढ़ की युवतियों को मौका। भारतीय सेना में महिला सशक्तिकरण की दिशा में सेना भर्ती कार्यालय जबलपुर द्वारा महिला सेना पुलिस पद के लिए भर्ती रैली आयोजित की जा रही है। यह रैली 23 फरवरी 2026 को कटनी के झिंझरी पुलिस ग्राउंड में होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ के 33 जिलों की चयनित अभ्यर्थी भाग लेंगी। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में सफल उम्मीदवारों का शारीरिक परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन होगा, जबकि चिकित्सकीय जांच 24 फरवरी को जबलपुर में की जाएगी। खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर प्रशासन सख्त। कई जिलों में बड़ी कार्रवाई। प्रदेश में सुरक्षित और मानक खाद्य सामग्री सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने विभिन्न जिलों में सघन जांच अभियान चलाया है। धमतरी में 73 परिसरों का निरीक्षण कर निर्देश दिए गए। बलौदाबाजार, भाटापारा में पोहा मिलों से नमूने लेकर कार्रवाई की गई। महासमुंद में प्रतिबंधित गुटखा जब्त कर 15,50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। रायगढ़ में संदिग्ध वाहन से दुग्ध उत्पाद जब्त किए गए। विभाग ने जांच और कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। नशे में ट्रक चालक ने कई वाहनों को रौंदा। भिलाई में बड़ा हादसा टला। दुर्ग जिले के भिलाई स्थित खुर्शीपार क्षेत्र में नेशनल हाईवे 53 पर देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। करीब 3:30 बजे नशे में धुत ट्रक चालक ने नियंत्रण खोकर बिजली के खंभे से टकराते हुए सड़क किनारे खड़ी टाटा टियागो कार और 3 दोपहिया वाहनों को कुचल दिया। हादसे में वाहन क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में लेकर ट्रक जब्त कर लिया है। डाक खातों में अनियमितता पर उपभोक्ता आयोग सख्त। 1.91 करोड़ भुगतान का आदेश। रायपुर में डाक बचत खातों की अनियमितता के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने भारतीय डाक विभाग को दोषी ठहराया है। आयोग ने एजेंट और विभागीय कर्मचारियों की मिलीभगत को सेवा में गंभीर कमी मानते हुए खाताधारकों को परिपक्वता राशि ब्याज सहित भुगतान का आदेश दिया। फैसले के अनुसार डाक विभाग को 1,91,00,000 से अधिक रुपये, वार्षिक 6% ब्याज, क्षतिपूर्ति और वाद व्यय निर्धारित समय में चुकाने होंगे। बोर्ड परीक्षा से पहले शुरू हुई हेल्पलाइन। छात्रों को मिलेगी सहायता। बोर्ड परीक्षाओं के सुचारू आयोजन और विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए परीक्षा से पहले ही हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है। यह सेवा हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षार्थियों के लिए है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के टोल फ्री नंबर 1800-2334-363 पर सुबह 10:30 से शाम 5 बजे तक सहायता ली जा सकती है। हेल्पलाइन पर विशेषज्ञ परीक्षागत तनाव और शैक्षणिक समस्याओं का समाधान करेंगे।
IIMUN कोरबा सिटी कॉन्फ्रेंस में युवाओं ने रखे विचार, मंत्री हुए शामिल। कोरबा में कोरबा सिटी कॉन्फ्रेंस के दूसरे संस्करण का भव्य आयोजन किया गया। 3 दिवसीय सम्मेलन न्यू एरा प्रोग्रेसिव स्कूल में संपन्न हुआ, जिसमें छात्र प्रतिनिधियों ने मॉडल यूनाइटेड नेशंस की विभिन्न समितियों में सक्रिय भागीदारी निभाई। उद्घाटन में मुख्य अतिथि मंत्री लखन लाल देवांगन ने युवाओं के नेतृत्व विकास की सराहना की। सम्मेलन में औद्योगिक विकास, पर्यावरण, सांस्कृतिक संरक्षण और खेल प्रशासन जैसे विषयों पर गहन विमर्श हुआ। समापन पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। कोरिया और जशपुर में एम्बुलेंस न मिलने से मरीजों को परेशानी, स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल। कोरिया जिले के बंजारी डांड गांव में सड़क सुविधा के अभाव का दर्दनाक दृश्य सामने आया है। पैर फ्रैक्चर होने पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी। मजबूरन ग्रामीणों ने मरीज को खाट पर रखकर करीब 1 किलोमीटर पैदल मुख्य सड़क तक पहुंचाया। उधर जशपुर में भी एम्बुलेंस न मिलने पर एक बुजुर्ग महिला को चाट के ठेले में अस्पताल ले जाया गया। दोनों घटनाएं ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य और परिवहन व्यवस्था की गंभीर कमियों को उजागर करती हैं। सूरजपुर में मोटिवेशनल गाइडेंस कार्यक्रम, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने शिक्षा पर दिया जोर। सूरजपुर में स्कूली छात्र छात्राओं के लिए कपि ध्वज मोटिवेशनल गाइडेंस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े शामिल हुईं। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को प्रतिस्पर्धी दौर में सही दिशा देना रहा। मंत्री ने शिक्षा को भविष्य निर्माण की कुंजी बताया। मार्गदर्शक शिक्षकों ने अभिभावकों से बच्चों को उचित दिशा देने की अपील की और कहा कि सही मार्गदर्शन से हर छात्र अपनी क्षमता को पहचान कर आगे बढ़ सकता है। अंबिकापुर में ट्रक की चपेट में आए व्यवसायी की मौत, CCTV में कैद हादसा। अंबिकापुर में सोमवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार व्यवसायी की मौत हो गई। नमनाकला रिंग रोड पर सड़क पार करते समय ट्रक की चपेट में आने से प्रहलाद सोनी की मौके पर ही जान चली गई। हादसा घर से करीब 30 मीटर की दूरी पर हुआ और पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने शव को अस्पताल भेजकर जांच शुरू कर दी है। रिंग रोड पर लगातार हो रहे हादसों से स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।